Hi, this is Juhi here and welcome back to my channel Creative Teaching। आज मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी लैंग्वेज बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर हम लोग ट्राई करें, थोड़ी बहुत प्रयास करें, तो यहाँ से हम लोग आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जहाँ 15 मार्क्स की चाइल्ड पेडागॉजी रहती है और 15 मार्क्स के पैसेज और पोएम के थ्रू 15 मार्क्स पूछे जाते हैं। यहाँ पैसेज और पोएम से 5 to 7 मार्क्स पैसेज में और पोएम में 5 to 7 मार्क्स रहते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग की पॉइंट को ध्यान रखें तो हम लोग पैसेज को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और पोएम जो कविता के रूप में रहता है उसे हम पढ़ के उसके भावार्थ को समझ के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं 5 to 7 रहते हैं, जिसमें 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्ट उसके भावार्थ से पूछे जाते हैं। तो इसका अगर हम लोग की पॉइंट पे ध्यान दें तो आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड कुछ व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसे जो पैसेज और पोएम से रिलेटेड पूछा जाता है। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत व्याकरण पे ध्यान दें तो इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो व्याकरण में 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग एक बार ज़रूर देख कर जाइए, जैसे संधि एंड सेकंड समास, थर्ड विलोम शब्द पूछे जाते हैं एंड फोर्थ पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में से कभी प्रत्यय पूछा जाता है तो कभी उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है। एंड सेकंड पार्ट जो है हिंदी चाइल्ड पेडागॉजी का, उसमें ये पूछा जाता है कि बच्चे को हम लोग किस प्रकार से पढ़ाते हैं या बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या बच्चे को अपने कक्षा में किस प्रकार की पाठचर्या से उनको हेल्प मिलती है या किस प्रकार से उन्हें सहायता मिलती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोग बीएड टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान या डीएड टीचिंग के दौरान जो भी पढ़े हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत वो सब ध्यान रखते हैं और सिलेबस के थ्रू पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सारा क्वेश्चन ही सिलेबस के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए हम लोग हिंदी लैंग्वेज की जो भाषा अर्जन है, जो फर्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आसपास पड़ोस से संबंधित जो भी कुछ हम सीखते हैं वही हमारी अर्जन की गई भाषा होती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम दूसरों से सीखते हैं और अपने आस पड़ोस जितने भी आदमी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उससे जो कुछ भी हम सीखते हैं वही भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो भी बच्चे सीखते हैं वो उनकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होती हैं। और RT एक्ट 2009 के अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चे की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि आप 2-3 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख लें कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और राष्ट्रभाषा में टिक करके आते हैं और हमारा 1 मार्क्स यहाँ से कट हो जाता है। यहाँ होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान के 344 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो हिंदी को इसके अंतर्गत रखा गया कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है और इसके अंतर्गत जो भी बच्चों की शिक्षा होगी प्राथमिक स्तर पे वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत होगी। आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर अपने नोट्स या अपने बुक से एक बार ज़रूर कर लें, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।